मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम अध्यात्म पे बात करेंगे। देखिए, आज आप धार्मिक हैं, आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आध्यात्मिक होते तो वैदिक जल पीते होते। अभी आज आप धार्मिक हैं, इसलिए आर और यूवी पी रहे हैं। देखिए, अध्यात्म में और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म, जो सामूहिक धर्म हमने बना रखे हैं, ये हमने बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं। परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है और उसका नाम है सनातन व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जीवात्मा को गुजरना है। अब जब तक आप कुंडलिनी जागरण नहीं कर लेंगे अपने शरीर की, तब तक आपको अपने संकल्प का ज्ञान नहीं मिलने वाला। और कुंडलिनी जागरण में अहम भूमिका इस मुक्ति यंत्र की होती है। अहम भूमिका होती है इस मुक्ति यंत्र की। एक्चुअली ये जो आरओ और यूवी जो है, वो पानी को साफ और स्वच्छ बनाते हैं, हेल्दी और एनर्जेटिक नहीं बनाते। तो अध्यात्म को फॉलो करने का पहला नियम है कि आपको वैदिक जल ग्रहण करना है, यानी कि वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित पानी को ग्रहण करना है। अभी ये वैदिक जल बनता कैसे है? ये वैदिक मंत्रों से बनता है। ये जो स्पीकर है, इसमें पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के वैदिक मंत्र, रुद्र मंत्र ऑलरेडी स्टोर्ड है। जब इसकी ध्वनि की तरंगे टकराएंगी इससे, पानी से, ये शिवलिंग से होते हुए पानी नीचे के लोटे में इकट्ठा होता है, और जब ये तरंगे टकराएंगी तब ये पानी में आध्यात्मिकता पैदा करेंगी, एक अलग अलौकिक एनर्जी उसमें स्टोर करेंगी। और ये वैदिक जल जब आप ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब आध्यात्मिकता में वैदिक जल के बिना काम ही नहीं होगा, क्योंकि 40 ट्रिलियन सेल्स जो आपकी बॉडी में हैं, उनको सबको आध्यात्मिक बनाना है। आपको एक अकेले आपके मन को आध्यात्मिक नहीं बनाना है। और वो सारे बनेंगे कैसे? वो इसी पानी से बनेंगे, इसी वैदिक जल से बनेंगे। बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इसी वैदिक जल से इंप्रूव होगा। देखिए, सतयुग में जब ऋषि थे तब आप वैदिक जल पीते थे, लेकिन आज घोर कलयुग में आप शर्मा वर्मा दुबे चौबे बने हुए हैं, तो इसीलिए आप साधारण आरओ और यूवी का ही पानी पी रहे हैं। आज के युग में इंसान को वैदिक जल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि वैदिक जल होता क्या है, स्पिरिचुअल वाटर होता क्या है, वो कैसे बनता है। स्पिरिचुअल वाटर बनाने में अहम भूमिका जो है वो ध्वनि की तरंगों की होती है। जिस प्रकार से हम ध्वनि की तरंगे उत्पन्न करते हैं, ये जो वेद मंत्र हैं, ये इस तरीके से नहीं बोले जाते जैसे आम ब्राह्मण गण बोलते हैं इनको, आम ब्राह्मण गण उच्चारण करते हैं इनका। इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने का जो तरीका है, जो स्वर है, जो उच्चारण है, वो बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए। स्वर परफेक्ट होना चाहिए, तो ही इनका असर होता है। आगे चल के जैसे आध्यात्मिकता को फॉलो करेंगे तो आपको अपनी ध्वनि में ही वैदिक जल बनाना पड़ेगा। जब अपनी ध्वनि में, सबकी ध्वनियां अलग अलग हैं, अपनी ध्वनि में ही जब वैदिक जल बनाएंगे तो ही उसका लाभ आपके शरीर को होगा। और ये जो वैदिक मंत्र हैं, इनका उच्चारण आपको खुद को करना होता है। उदाहरण के तौर पे एक मंत्र बोलता हूं, बिभ्राड बृहत पिबतु सौम्यम मदभव योर्ददग्ने पतव भविरुकम भवतजूतो जो अभिरक्षतितमनं प्रजः उपोखपुरुधव भीरजति। ये चौथे अध्याय का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। तो इस तरीके से आपको रुद्र मंत्र, जितने भी रुद्र मंत्र हैं, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों के रुद्र मंत्रों से आपको वैदिक जल बनाना है। और ये वैदिक जल अब जब आप पिएंगे, अब ये ध्वनि की तरंगे टकरा रही है, ये मेरी ध्वनि की तरंगे हैं, ये इतना असर नहीं करेंगे जितना आपकी ध्वनि की तरंगे करेंगे। आपको कुंडलिनी जागरण करनी है तो आपको मुक्ति मंत्र का ही जल पीना पड़ेगा सारे दिन। मुक्ति मंत्र से आपको अभिमंत्रित करना पड़ेगा अपना जल। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में आपको 2 लीटर जल तैयार हो जाता है। और इस स्पीकर में सारे मंत्र हैं, सारे रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र मौजूद हैं, और इन मंत्रों से आप अपना जल बना सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण सही स्वर और सही उच्चारण सही होना चाहिए और सही स्वर में होना चाहिए, तभी इनका असर होता है। हमारे मस्तिष्क पर भी होता है, हमारे बुद्धि पर भी होता है, हमारे चक्रों पर भी होता है, हमारे शरीर की नाड़ियों पर भी होता है। सभी जगह इनका वेद मंत्रों का असर होता है। इसीलिए जप योग, तप योग, ध्यान योग, आसन योग, सबसे आखिरी में आसन योग है और सबसे पहले जप योग है। जप योग के अनेक फायदे हैं मानव शरीर में, अनेक फायदे। आज का जो समय चल रहा है घोर कलयुग का, इसमें डीपॉपुलाइजेशन की बहुत बड़ी वो चल रही है कहानी, जिसमें कि जैविक वायरस ये छोड़ रहे हैं, जीवाणु छोड़ रहे हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया। ये सबसे अगर इजाद पाना है तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा, और वो वैदिक जल से होगा।
अन्यथा पूर्ण ब्रह्मांड में कोई मार्ग नहीं है कि आप बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर पाओ। जब तक आपकी बॉडी हेल्दी और एनर्जेटिक नहीं बनेगी पूर्ण रूप से, तब तक हो ही नहीं सकता। अब ये लोटे के अंदर इकट्ठा हुआ जल हम पीते हैं, इसको हम निकालते हैं इस तरीके से। ये जल पीने से आपका जो मस्तिष्क है वो अलग ही काम करेगा, पूरा अलग काम करेगा। ये जल पीने से आपका जो शरीर है वो निरोगी अवस्था में रहेगा। ये जल पीने से जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं किसी के साथ, वो बिल्कुल होनी बंद हो जाएगी। कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस शरीर के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि रुद्र मंत्रों से अभिमंत्रित होता है ये। फिर इस जल के अनेक फायदे हैं। जब बॉडी ही हेल्दी और एनर्जेटिक हो गई तो जरूरत ही क्या है किसी चीज की, जहां तक मैं समझता हूं। और पहला सुख शरीर का निरोगी काया है। ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, हमारे वेदों में भी वर्णित है। और सनातन की पहली नीति है कि अपने शरीर को सुखी रखो और निरोगी रखो, तो ही आप सृष्टि का कल्याण कर पाओगे। और सृष्टि के कल्याण, सनातन जो है वो सृष्टि के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने, जिसमें जीवात्माएं आती हैं, सृष्टि का कल्याण करती हैं, खुद का कल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त करती हैं। लेकिन आज के युग में मोक्ष कोई नहीं ले पा रहा, क्योंकि आध्यात्मिकता से कोसों दूर है ना। धार्मिक बने हुए हैं सब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक अनेक धर्म हमने हमारी बुद्धि की सोच से निकाल लिए और सब धार्मिक बन गए। जबकि परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है, सनातन व्यवस्था, जिसमें 84 लाख योनियों में आत्मा भोग के मानव शरीर को ग्रहण करती है और परमात्मा से लिया हुआ संकल्प को पूरा करती है। और फिर उसके पश्चात ज्ञानगंज को जाती है, जहां महाकाल उसकी आत्मा को निकालकर और शिव धाम भेजते हैं। तो आध्यात्मिकता में ये सब चीजें, ये चीज किसी धर्म में नहीं है। अगर आप धर्म में देखने जाएंगे तो किसी भी धर्म में ये सब नहीं बताया गया। हाँ, सनातन में पूर्ण रूप से बताया गया है कि धर्म इंसान का होता क्या है। ये व्यक्तित्व होता है धर्म, जो हमने सामूहिक बना रखा है। हाँ, हर एक जो पुत्र पैदा होता है उसके अलग अलग धर्म होते हैं, माता के प्रति, पिता के प्रति, चाचा के प्रति, चाची के प्रति, मामा के प्रति, दादा के प्रति, दादी के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, सबके प्रति अलग अलग धर्म फॉलो करने होते हैं उसको। लेकिन ये सनातन में है इसकी नॉलेज, लेकिन बाहर कहीं नहीं है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता ये सब। आज इसीलिए इंसान की जो है ये अवस्था हो गई है। देखिए, सनातन को फॉलो करेंगे, अध्यात्म को फॉलो करेंगे और ऋषि बन के जिएंगे तो आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का आनंद लेंगे। अन्यथा अगर उलझे रहे इस कलयुग में तो उलझे ही रहेंगे। मित्रों, आज हमने जाना कि वैदिक जल की कितनी बड़ी महानता है अध्यात्म की दुनिया में। और अध्यात्म की दुनिया में वैदिक जल के बिना आपकी कुंडलिनी जागरण हो ही नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आपकी कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकती। ये वैदिक जल इतना इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। एक मंत्र आता है, एक मंत्र से बनाइए। 2 मंत्र आते हैं, 2 सीख लेंगे आप तो 2 से बनाइए। 3 सीख लेंगे तो 3 से बनाना शुरू कीजिए। 4 सीख लेंगे तो 4 से। ऐसे धीरे धीरे करके पूरी रुद्री सीख लेंगे तो पूरी रुद्री के साथ बनाइए। इसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। मैंने अपने जीवन में जाना है कि कितनी बड़ी प्रधानता है। मुझे परमात्मा ने क्या दिया इस वैदिक जल से मैं जानता हूँ। और शायद आप लोगों से जो नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ ये पूरी इसी की बदौलत है, वैदिक जल की बदौलत है, जो मेरे अंदर इतनी नॉलेज परमात्मा ने दी है। मुझे कनेक्ट किया है परमात्मा शिव से इस ब्रह्मांड में। सनातन को फॉलो करेंगे तो आपका भी कनेक्शन ब्रह्मांड से हो जाएगा, शिव से। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से हो जाएगा। जो ब्रह्मांड है वही ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव है, जो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव है वही ब्रह्मांड है। और वेदो शिवम शिवो वेदम, वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। आपका कनेक्शन परमपिता ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव से होना जरूरी है और वो वैदिक जल के माध्यम से हो पाएगा। अन्यथा कोई ब्रह्मांड में मार्ग नहीं है। दूर दूर तक आप अभिमंत्रित पानी नहीं पिएंगे रुद्र मंत्रों का तो आपके शरीर में वो गुण आध्यात्मिकता के आने वाले ही नहीं। अगले वीडियो में और गहराइयों से हम जानेंगे जल की कितनी बड़ी प्रधानता है। और जल, जहां तक मैं समझता हूं, जल बहुत बड़ी चीज है। ये तत्व है
इंसान के अंदर ताकत नहीं है कि एक कण पानी का बना सके। ये H2O का इसका फॉर्मूला नहीं है, मानिए आप, क्योंकि दो गैस हैं, दो गैस से तीसरी वस्तु तरल पदार्थ पैदा नहीं हो सकती, कोई गैस ही पैदा हो सकता है। जरूर परमात्मा की वो तीसरी चीज है पानी के साथ में मिली हुई, जो विज्ञान भी आज तक नहीं जानता कि वो तीसरी चीज है क्या, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक अनेक रिसर्च किए हैं वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, जिनमें इन्होंने जाना है कि पानी के पास अपनी मेमोरी होती है, पानी अपना शेप चेंज करता है, अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता है जब ध्वनि की तरंगों से इसको ट्रीट किया जाता है। तो पानी जो है वो इंसान H2O इसका फॉर्मूला नहीं है, दो गैसों से नहीं बना हुआ है पानी, जरूर तीसरी चीज है वो जो विज्ञान भी नहीं जानता, और ये शायद परमात्मा जानता है या तो जल देवता जानता है कि वो तीसरी चीज है क्या। आज तक किसी को नहीं पता। अगले वीडियो में फिर किसी सूक्ष्म जानकारी के साथ, जल की और जल की ही गहरी जानकारियों के साथ हम मिलेंगे।